नाज़रीन, 25 साला शख्स ने 50 साला कश्मीर से भागी हुई खतून से शादी कर ली। कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि इंसान का दिल जो है ना, जिस पे भी आ जाए तो उसको कबूल करना चाहिए। सगे बहन भाई पे उसने इल्जाम लगा दिए भाभी ने। फिर अम्मी ने भी यही सोचा कि चलो मैं यहाँ से अपनी बेटी को निकालूं, शायद इसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। फिर मेरी एक दोस्त थी, उसने मेरी हेल्प की। उसने मुझे ये कहा कि आप ना दारुल मान चली जाओ, वहाँ पे औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। डेली न्यू की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। नाजरीन, 25 साला शख्स ने 50 साला कश्मीर से भागी हुई खतून से शादी कर ली। क्या मुआजरा है, आप तक भी पहुंचाते हैं। आपने 50 साला खतून से शादी कर ली, क्या मुआजरा हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं। मैडम, दरअसल बात ये है कि मैं उस वक्त पीसीओ पे काम किया करता था। तो ये बस स्टैंड से उतरी थी तो लगती नहीं थी बिल्कुल ही उम्र इसकी, मतलब कि इतनी ज़्यादा लगती ही नहीं थी मुझे। तो ये तो बस बाद में पता चला था मुझे तो। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि इंसान का दिल जो है ना, जिस पे भी आ जाए तो उसको कबूल करना चाहिए। तो ये मतलब कि जहाँ पे उतरी थी वहाँ से मैंने इससे पूछा, मैंने कहा क्या मसला है आपको। उधर आप खड़ी हुई थी ना, काफ़ी लड़के वगैरह तंग वगैरह कर रहे थे इसको स्टॉप पे जब उतरी थी। हाँ जी, कोई कह रहा है कि इधर आए हम आपको छोड़ देते हैं, किधर जाना है आपने। मैंने फिर एक छोटा सा बच्चा भेजा इसको, तो मैंने कहा बुला के लाओ, पूछूं मैं क्या मसला है। तो ये जब आई मेरे पास, मैंने इनसे पूछा, इसने मुझे बताया कि मैं अपने घर से ना मतलब कि भाग के आई हूँ और मुझे अगर आपको दारुल मान का पता है तो प्लीज़ मुझे उधर छोड़ दें। ठीक है। तो फिर मैंने इनको बताया, मैंने कहा आप बैठे हैं। ये बहुत घबराई हुई थी, रो भी रही थी। तो मैंने इनको पानी वगैरह पिलाया, मैंने इनकी फिर स्टोरी पूछी सारी। मैंने कहा आप क्यों घर से भाग के। अच्छा, आपका पीसीओ था तो आपने इनकी सारी बातें सुन ली थी, तो फिर आपने इनसे पूछने की कोशिश की कि क्या मुआजरा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इनसे पूछा कि क्यों आप घर से भाग के आई हैं, क्या मसला है। अगर छोटा मोटा हो तो बंदा चलो बात कर लेता है। आप मुझे ये बताएं कि आप वहाँ से कैसे भाग के आई, क्या मुआजरा था। आप ही भाग के, आपको पता है हर कोई खुशी से नहीं, अपने पेरेंट्स के घर से खुशी से तो नहीं ना भागेगा। तो मजबूरी थी, मैं अपने घर रहती नहीं थी, चचा के दरवाजे पे थी। ठीक है, हम कुछ ऐसी वजूहत थी मेरी, अब भी आप इनने आपको बताया है कि मेरे जो भाभी थी, सगी खाला की बेटी थी मेरी, तो शादी से पहले वो बड़ी अच्छी थी। ठीक है, तो हमने यही सोच के शादी की कि ये हमारे साथ ना हमारे खानदान में एडजस्ट कर लेगी। तो सब बहनों से डिफरेंट थी। लेकिन जब शादी हुई ना उसकी, हमने सोचा कि चलो इसको अपने भाई के लिए मांग दे। शादी हुई बड़े भाई से उसकी, तो कुछ अरसे बाद उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। भाई को भी उसने हमसे जो है ना दूर कर दिया। रहते इकट्ठे थे लेकिन वो इतना हमें पूछता नहीं था। भाई छोटा भाई था, वो थोड़ा बहुत करता था। तो उसने कुछ ऐसे इल्जाम लगाया कि जी सगे बहन भाई पे उसने इल्जाम लगा दिए भाभी ने। अब देखे सगे बहन भाई। आप अपने घर में बड़ी थी या छोटी थी। नहीं, मैं सबसे छोटी थी। सबसे छोटी थी। जो आपके जो बड़े, आपने जैसे कि बताया आपके बहन भाई भी थे, तो उन्होंने कोई इस हवाले से स्टेप नहीं लिया। कुछ नहीं लिया। आप वो क्या स्टेप लें, अगर कोई साथ हो तो स्टेप लेना। जब मेरी भाभी ने सबको अपनी साइड पे कर लिया झूठे इल्जाम लगा के, तो सब ने उसकी बातों पे यकीन करना था। किसी ने हमारा साथ थोड़ा ही देना था। अम्मी थी, अम्मी बेचारी पे ना उनकी वालदा थी, ना आगे हमारे नाने नाना थे। एक बहन थी, वो भी बस अम्मी मेरी को पूछती नहीं थी। ठीक है, तो फिर अम्मी ने भी यही सोचा कि चलो मैं यहाँ से अपनी बेटी को निकालूं, शायद इसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। इन्होंने आपको खुश रखा हुआ है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे खुश रखा है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जब इन्होंने आपको देखा था तो आप इनके पीसीओ पे आई थी। ठीक है, पीसीओ पे आके इन्होंने आपकी सारी बातें सुनी, जो जो आप कह रही थी। तो आपने जब इनसे बात डिस्कस की, वो क्या मुआवजा था, वो हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं। आप यही है कि मुझे ना जब उनका जुल्म हाथ से ज़्यादा बढ़ गया था ना, तो मैंने यही सोचा कि मैं यहाँ से किसी न किसी तरीके से निकल जाऊँ। फिर मेरी एक दोस्त थी, उसने मेरी हेल्प की। उसने मुझे ये कहा कि आप ना दारुल मान चली जाओ, वहाँ पे औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। मैं घर से यही सोच के निकली थी कि मैं दारुल मान चली, यहाँ की ज़िंदगी से बेहतर है वहाँ चली जाऊँ। आप पढ़ी लिखी थी। हाँ, मैं 5 क्लासें पढ़ी हुई हूँ। ठीक है, 5 क्लासें पढ़ी थी। तो आपने क्या सोचा था, मतलब आप जब पहली बार घर से निकली तो आपको डर नहीं लगा, जैसे कि दुनिया के हालात जा रहे हैं। अब पे डर तो लगा था, लेकिन जो हालात मुझ पे पहले गुजर चुके ना, मुझे ये था कि ज़्यादा कुछ क्या होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाऊंगी ना, मरना मुझे मंजूर था। ठीक है ना, मतलब हालात कुछ ऐसे आ चुके थे कि आप ये भी चाह रही थी कि मरना मुझे मंजूर है। हाँ, ऐसे ही था। जब मैं ये सोच रही कि मैं मर जाऊं, लेकिन यहाँ के हालात से भाग जाऊं कहीं पे,
कम से कम अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अल्लाह ने आपके लिए बहुत बेहतरीन सोचा हुआ था। जैसे ही आपने लाहौर में कदम रखा तो भाई साहब आपको मिल गए। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। सोचा तो मैंने कुछ और था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाया है। बिल्कुल। सुनने में यह है कि आपके वालिद साहिब ने भी आपका साथ नहीं दिया क्योंकि आप डिसेबल थे, माजूर थे। आपके जो तीनों भाई हैं, आप तीनों, उनको छोड़ के चले गए। उन्होंने बाजी यहाँ तक कि हमारे सर के ऊपर शफकत का हाथ भी नहीं रखा, ठीक है। और संभालने की दूर की बात है, फ़ोन पे नहीं कभी पूछा कि बेटा आप ज़िंदा हो, मर गए हो, क्या कर रहे हो, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आप उनको अच्छे तरीके से पाल रहे हो, नहीं पाल रहे, क्या कर रहे हो। यहाँ तक कि उन्होंने जो कसर थी वो भी निकाल दी कि अखबार से निकाल के आग कर दिया हमें। आप तो डिसेबल, अल्लाह ताला आपको जो है वो शफा दे। तो आप डिसेबल तो काम क्या कर रहे हैं? भाजी मैं ये टोपियाँ, रुमाल वगैरह, मेरे पास 4 टायरों वाली बाइक है, उसके ऊपर ही मैं ना थोड़ा सा सिस्टम बनाया हुआ है, टोपियाँ, रुमाल वगैरह इनके, वही मेरी बेगम जो है मुझे लगा के देती हैं और मुझे बाइक पे भी यही बिठाती हैं। मेरे समझ लो कि ये टांगे भी यही हैं और बाजू भी यही हैं। आपने फिर भी हार नहीं मानी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के आगे भीख नहीं मांगते, ठीक है, तो अल्लाह से ही मांगते हैं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमारी ज़रूर सुनेगा। तो अच्छा, ये आपको भाभी हमारी मिली है, ठीक है ना, तो भाभी का जो है वो आपके साथ इतना ज़्यादा लगाव, आपके साथ कोऑपरेट करना, आपकी देखभाल करना, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत कम बीवियाँ ऐसी होती हैं आजकल में। मैं ये नहीं कह रही कि सारी एक जैसी होती हैं, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, ठीक है ना। तो इनका क्या कहना है आपका जो है इनके हवाले से? बाजी बात ये है कि आजकल अच्छे खासे जो लड़के होते हैं ना, उनको छोड़ के आगे चली जाती हैं, ठीक है। तो हम खुशकिस्मत हैं, अल्लाह का शुक्रगुजार हैं कि हमें ऐसी बीवी मिली कि जो हमारी इतनी देखभाल कर रही है कि मतलब आज तक इसने मतलब कि हमें उठाते हुए या कोई भी मतलब काम करते हुए हमारा इसने कभी चेहरे के ऊपर कोई भी मतलब कि ना ऐसा इशू नहीं लाया कि मैं ये आपका काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ तो आपको एहसानमंद होना चाहिए मेरा। तो उसने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की। तो इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि इनको हर किस्म की मतलब कि खुशी जो है ना, सिर्फ ज़्यादा मसला होता है बाजी कारोबार के, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में। हम देखें ना कि 7,000 रुपये मकान का रेंट देना होता है, ठीक है, और 3-4 हज़ार रुपये बत्ती का बिल आ जाता है। उतनी हमारी आमदनी नहीं है जितना हम ये खर्चा करते हैं, ठीक। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको आपकी वालदा इस टाइम देख रही हैं तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? अब मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ना उनको मेरा साथ देना चाहिए था, ठीक है। वो वालदा थी, वालदा हर हद तक इन बच्चों के लिए जाती है, वो मुझे अपने पास रखती, चाहे शादी नहीं भी होती कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन मुझे सपोर्ट करना चाहिए था उनको। मैं उनकी खिदमत कर लेती या कुछ कर लेती, कम से कम किसी के दरवाजे पे नहीं छोड़ना चाहिए था। जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।